व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज हम मज़ेदार सी बना रहे हैं दाल माश, जो बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी तैयार हुई है। तो आज आपने ये दाल माश तैयार करनी है, टेस्टी और मज़ेदार सी। इसके लिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है और फिर इसके बाद आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये मज़ेदार सी दाल माश तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। चलिए व्यूअर्स, अब इसको हम तैयार करते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें कि इसमें हम कौन कौन से मसाले शामिल करेंगे और किस पॉइंट में डालेंगे। ये व्यूअर्स, हमने ले ली है दाल माश, जो हमने पानी में अच्छे से भिगो कर रख दी थी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें शामिल होंगे। दाल माश को हमने अच्छे से धो लिया और इसे पानी में रख दिया है भिगो कर। तकरीबन ये 1 पाव के करीब है। और 1 अदद हमें अनियन चाहिए, हरा धनिया है वो हम इसमें डाल लेंगे, लहसुन है वो हम इसमें शामिल करेंगे, अदरक डालेंगे और 3 अदद हमारे पास टमाटर हैं वो डालेंगे। इसके अलावा 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं इसमें शामिल करेंगे। यहाँ व्यूअर्स, हम सब चीज़ों को हम साइड पे हटा लेंगे ताकि हम इजीली अच्छे से सारी वेजिटेबल को कट कर लें इसको कुक करने के लिए। सबसे पहले व्यूअर्स, हम अनियन को अच्छे से कट करेंगे। हम इसको रफली चॉप करेंगे। हमने अनियन को कट कर लेना है। सब चीज़ें हमने अच्छे से तैयार कर ली है। अब बस मैंने कढ़ाई रख दी है फ्लेम पर। फ्लेम को करेंगे ऑन और सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फिर इसके बाद हम इसमें अनियन शामिल करेंगे जो हमने काट के रखी हुई है। तो थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे इसको ऑयल को गर्म होने के लिए। ये वैसे अब अनियन हमने इसमें शामिल कर देनी है। अच्छे से ऑयल में डाल देंगे और उसको अच्छे से हम लोग सोते कर लेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का लाइट कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे बस, जो मैंने अच्छे से चॉप करके रख लिया था। अब इसको भी इसके साथ अच्छे से हम भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं व्यूअर्स, प्याज के साथ लहसुन अदरक को। अब व्यूअर्स, मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। साबुत जीरा वाइट 1 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल करेंगे। इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अब इसके बाद भी मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर को, जो मैंने अच्छे से कट कर लिया था, बारीक चॉप किया था। इसको हमने इसमें डालकर इसकी भी अच्छे से बुनाई कर लेनी है प्याज और जीरे के साथ। टमाटर को भी हम अच्छे से इसमें कुक करेंगे ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद व्यूअर्स, मैं अब इसमें शामिल करूंगी सॉल्ट। 1/2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा रेड मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। इसकी भी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, वो शामिल कर देंगे। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब इन सब की हम अच्छे से भुनाई करेंगे क्योंकि सारे स्पाइसेस का इसके अंदर अच्छे से टेस्ट चला जाए। इसको हम अच्छे से भून लेंगे।
और इस पॉइंट पे बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि ये सारे स्पाइसेस जले ना और अच्छे से कुक हो जाएं। बस थोड़ा सा पानी डालेंगे बस, ठीक हो गया। अब इसको अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये आज की दाल माश बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी तैयार होने वाली है बस। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कनौर क्यूब को भी इसमें डाल देंगे ताकि इसका भी टेस्ट इसमें शामिल हो जाए, इसके जायके को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। क्योंकि दाल माश तैयार होगी बहुत टेस्टी और मज़े की, तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, देखना है कौन से स्पाइसेस किस मिकदार में किस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ। कंप्लीट वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी मज़ेदार सी दाल माश की रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी व्यूअर्स, मज़ेदार सी आप घर पर इजीली दाल माश तैयार कर सकते हैं इसी तरह स्टेप को फॉलो करते हुए। अब व्यूअर्स मैं इसमें डालूंगी दाल माश जो मैंने अच्छे से पानी में धोकर रखी हुई थी। इसे 2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था और उसके बाद इसको वॉश करके हम इसमें शामिल कर रहे हैं मसाले के साथ। और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए और बेहतरीन मज़ेदार सी तैयार हो जाए। बहुत टेस्टी और लाजवाब सी बनने वाली है आज की हमारी दाल माश व्यूअर्स, टेस्टी और मज़े की, बिल्कुल ईजी तरीके से कुक कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह ज़रूर तैयार करनी है, इंशाल्लाह ताला आपकी ये रेसिपी ज़रूर मज़ेदार सी तैयार होगी। क्योंकि मैं जब बनाती हूँ जो भी चीज़ बिल्कुल इजी तरीके से सिखाती हूँ। व्यूअर्स ये हमने कवर कर दिया था, अब इसके बाद कवर हटाया और आपको दिखाएंगे इसकी क्या पोजीशन है। इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, बस इसको मज़ीद और हम दम देंगे थोड़ी देर के लिए, मज़ीद कुक करने के लिए कुछ सेकंड और उसको पकाएंगे और फिर मज़ेदार सी दाल माश तैयार होगी। अब ये देखिए हम इसको देखते हैं गल गई है कि नहीं, थोड़ी सी इसमें अभी कसर बाकी है। मज़ीद इसे सिर्फ हम 1 मिनट और कुक करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या पोजीशन है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करूंगी। हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया बारीक चॉप किया हुआ। अब हरी मिर्चें भी डाल दूंगी जो मैंने कट करके रखी थी, टेस्टी और मज़ेदार सी दाल माश बनाने के लिए, देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी। अभी वो जो 1 अदद टमाटर मैंने रख लिया था उसको स्लाइस में कट करके हम इस पर शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये दाल माश। देखें येलो ग्रीन रेड कितना ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बन चुका है, टेस्टी भी, देखने में भी खूबसूरत है और खाने में तो उसका जवाब ही नहीं है कोई। बेहतरीन सी हमारी दाल माश इस टाइम कंप्लीट होने के मरहले में आने वाली है कुछ ही सेकंड में। इसके अलावा भी व्यूअर्स एक और मेरे पास एक स्टेप है जो मैं आपको साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इसके टेस्ट को मज़ीद दुबाला करने के लिए ये मैंने ले लिया है 1 अदद कोयला। इसको मैंने अच्छे से फ्लेम पर रख दिया है ताकि मैं इसको अच्छे से दहका लूँ। बहुत ज़बरदस्त सा कोयले की स्टीम देने के लिए हम इसको फ्लेम पर रखकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस टाइम पे मैंने कवर हटाया है और अब दिखाऊंगी आपको। अब हम इसको कोयले से अच्छे से स्मोक टच देंगे। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा ये फाइल पेपर का मैंने छोटा सा बना लिया, छोटी सी प्याली है ये कोई बर्तन, आप उसमें कोयले को रखें, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको स्मोक का टच दें। ये देखिए बस मज़ेदार सा स्मोक इसमें से निकल रहा है और हम इसे मक्खन से करेंगे। ये मक्खन का भी टच दिया हमने इसको और आप देखिएगा बस इतना मज़े का इसका फ्लेवर बनने वाला है। ये मक्खन मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया। अब इसको कवर करेंगे और सारी स्टीम इसके अंदर कोयले के अच्छे से आएगी और मक्खन भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आज बन रही है हमारी दाल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल, बहुत ही मज़ेदार सी दाल माश, बस कुछ ही सेकंड में कंप्लीट होने वाली है। फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे, आपको सर्व करेंगे। ये व्यूअर्स मैंने कोयला इसमें से निकाल लेना है क्योंकि इसकी अच्छे से स्टीम निकल चुकी है और उसका ऑयल जो मक्खन का था वो सब इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने खूबसूरत सा बॉल ले लिया है जिसमें हम अच्छे से इसको शिफ्ट करेंगे। ये व्यूअर्स हम इसमें अब दाल माश डाल देनी है, जिस बॉल में हमने शिफ्ट करना है इसको। ये देखिए मज़ेदार बेहतरीन सी कलरफुल खूबसूरत टेस्टी मज़े की दाल इस टाइम पे डाल दी है हमने बाउल में सर्व करने के लिए। और साथ ही गार्निश की चीज़ें भी रखी हैं। अब हम हरा धनिया इस पर डालेंगे स्प्रिंकल करते हुए, थोड़ा सा हरी मिर्चें डालेंगे। ये व्यूअर्स हमने इस पर स्प्रिंकल कर दिया ऐसे। अब हम इसको हरी मिर्च को अच्छे से कट कर लेंगे मज़ीद इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। ये देखिए बस ये मैंने हरी मिर्च को ऐसे सर्व कर लेना है क्योंकि खूबसूरत तरीके से हम सर्व करेंगे तो ही हमारी दाल देखने में भी खूबसूरत लगेगी और खाने में तो मज़ा आ जाएगा। जूलियन शेप में अदरक कट किया था वो इस पर डाल देंगे स्प्रिंकल करते हुए। ये भी बस हमारी दाल माश टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुकी है, खूबसूरत मज़ेदार सी। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।